हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्या है डिजिटल अरेस्ट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको डिजिटल कॉन्डोम के बारे में जानकारी लेनी है, जो कि दुनिया का पहला डिजिटल कॉन्डोम है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्या है डिजिटल अरेस्ट, इसको बेसिक से पहले शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिटेल में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जो भी पर्सन हो रहे हैं उसमें आपका भी नंबर कभी भी आ सकता है, इसलिए जानकारी ज़रूर रखिएगा। पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। याद रखिएगा, इसकी डिटेल में जानकारी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रोसेस नहीं होते, बहुत से प्रोसेस होते हैं डिजिटल अरेस्ट होने के। डिजिटल अरेस्ट में फ़ोन कॉल, यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोन कॉल, ईमेल और मैसेज के जरिए धमकी दी जाती है। उसके साथ साथ आप वीडियो कॉल भी ले लीजिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वीडियो कॉल मैंने नोट नहीं किया, लेकिन वीडियो कॉल पे ही ज़्यादातर आजकल के डिजिटल अरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। पीड़ित को गैरकानूनी गतिविधियों की जाँच चलने, पहचान से जुड़े दस्तावेज चोरी होने या फिर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है आपने ब्लैक मनी रखी है, उसको वाइट कर दी है, या फिर आपने इसका टैक्स फिल नहीं किया है, या फिर इनलीगल है का डर दिखाया जाता है। साइबर धोखेबाज गिरफ्तार करने या कानूनी नतीजे भुगतने की धमकी देकर पीड़ित को सोचने का मौका नहीं देता। याद रखिएगा, जब भी आप डिजिटल अरेस्ट होंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, और तब तक आपको वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे बिजी रखा जाएगा, जिससे आप दूसरों की हेल्प नहीं ले सको, या दूसरे से पूछ ना सको, या परिवार में डिस्कस ना कर सको। आपको कुछ ऐसी चीज़ें घबराहट कर देंगे या घबराहट में डाल देंगे, वो आपका परिवार हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, या कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है जिससे आप ज़्यादा लगाव रखते हैं। ठीक है। उसको इस तरीके से पेश करेंगे कि आप घबराहट में आकर के आपसे कुछ जो भी चीज़ें हैं वो अपनी मांग करेंगे, और उस मांग को आपको पूरा करना होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डिजिटल अरेस्ट कैसे काम करता है। आमतौर पर यह स्कीम पुलिस, सीबीआई या अन्य कानून प्रवर्धन संगठनों सहित किसी सरकारी संस्था के प्रतिनिधित्व के रूप में पेश किए जाने वाले किसी व्यक्ति के अनचाहे फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल से शुरू होता है। याद रखिएगा, जो डिजिटल अरेस्ट है ये या तो पुलिस के द्वारा, पहले बोला जाएगा, देखिए जो रियल पुलिस है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, या फिर सीबीआई के द्वारा या फिर ईडी के द्वारा। ये फेक पुलिस होते हैं, फेक सीबीआई होते हैं, फेक ईडी होती है, जिसके थ्रू आपको फ़ोन कॉल आता है कि आप जैसे कि गलत काम में आपने गलत काम किया है, जैसे कि आप अभी आगे देखते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें ये बोला जाता है कि जैसे कि आपको वित्तीय धोखाधड़ी, ड्रग्स तस्करी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग। तो देखिए, वित्तीय धोखाधड़ी यानी पैसे का हेरफेर किया आपने, ड्रग्स तस्करी तो ये तो बहुत ही अपराध है बड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग ये ब्लैक मनी का है, आपने ब्लैक मनी को वाइट मनी किया है, यानी कि इसका आपने पैसे टैक्स नहीं दिया है। तो इन सब चीज़ों में आपसे फंसा करके आपसे अलग तरीके से पेमेंट मांगी जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। और इसमें ऐसा किया जाता है कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता। ये ठग अपने लक्ष्यों में डर पैदा करने के लिए कई तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि झूठे आरोप। तो झूठे आरोप में यही मैंने जो बताया कि कॉल करने वाले झूठा दावा करते हैं कि पीड़ित के वित्तीय धोखाधड़ी की है, ड्रग्स तस्करी में शामिल है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे महत्वपूर्ण अपराध किए हैं, इसलिए आपको तुरंत में ये ऐसे बोलेंगे, आपको तुरंत अरेस्ट किया जाता है, अब आपके घर पे पहुंच रहे हैं, बस 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ये इसमें बिल्कुल टाइम नहीं जाता। तो आप घबरा के बोलेंगे, अगर आपको ऐसा, आप उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको पता उनकी मांग क्या होती है, मनी की बात होती है हमेशा। आपकी जैसी केस रहेगी उस हिसाब से डिमांड होगी। आप पर्सन कैसे हैं, अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या कहाँ से, किस तरीके का बैकग्राउंड है, उस लेवल की वो मांग करते हैं, जिससे कि उनकी मांगें पूरी भी हो सकें। गिरफ्तारी की धमकी, अगर पीड़ित उनकी बात नहीं मानता, यही मैं बोल रहा था कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो जालसाज तत्काल गिरफ्तारी की धमकी देकर उन्हें तत्काल कार्रवाई की भावना से भर देते हैं। आपको एक तरीके से आपके माइंड को खेला जाता है। ठीक है, आपके माइंड से खेला जाता है कि आपको जालसाज गिरफ्तारी धमकी देकर तुरंत कार्रवाई करने की भावना से भर देते हैं, यानी कि आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये किसके द्वारा बताया जाता है कि हम भारत यानी कि पुलिस विभाग से बोल रहे हैं, या सीबीआई से बोल रहे हैं, या ईडी से बोल रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं
गवर्नमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तो कोई भी इनकी बातें सुन के घबरा जाता है, जबकि ये क्या होते हैं, जालसाज होते हैं, यानी कि एक तरीके से ठगी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनसे, इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ये बोलते हैं, डिजिटल अरेस्ट कैसे काम करता है, ये कैसे काम करते हैं ये लोग, इसके बारे में यहाँ पे इन सब, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए। आगे देखते हैं, अलगाव और धमकी, चीज़ों को नियंत्रित करने में नियंत्रण में रखने के लिए पीड़ित को अक्सर वीडियो कॉल पर बहुत समय बिताने के लिए कहा जाता है। जब भी आप डिजिटल अरेस्ट होंगे तो आपका जो टाइम है ज़्यादातर वीडियो कॉल में या ऑडियो कॉल में व्यतीत कर देते हैं, जिससे सहायता मांगने या जानकारी की दोबारा जांच करने से बचते हैं। यानी कि आप किसी की सहायता भी नहीं ले सकते और न ही अपनी जांच कर पाएंगे, तो इसलिए वो ज़्यादातर आपको वीडियो कॉल पे ही व्यस्त करेंगे और आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगे। वित्तीय मांगे, पीड़ित से पैसे लेना उनका अंतिम उद्देश्य है। मैंने बताया कि उनका मेन उद्देश्य है आपसे पैसे लेना। घोटालेबाज अक्सर जमानत के लिए जल्दी भुगतान चाहते हैं, नकारात्मक प्रचार से बचते हैं और कानूनी फीस का भुगतान करना चाहते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक हेरफेर, धोखेबाज पीड़ित की भावनात्मक स्थिति को बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी भावना के साथ खेलते हैं, यानी डराते धमकाते हैं और पृष्ठभूमि के लिए नकली रोने की आवाज़ या परिवार के सदस्य के रूप में प्रस्तुत होने जैसी तकनीकों का उपयोग करके उन्हें अधिक कमज़ोर बनाते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन है, अगर बोला जाए कि आपकी बेटी या बेटा वहाँ पे प्रेजेंट है और उन्होंने ये गलत काम किया है इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है, अगर इतने पैसे आपने हमारे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं किए तो आपके बच्चे को या आपके बेटे को या आपके बेटी को या आपकी वाइफ को, या फिर ऐसी बहुत सी घटनाएं बना करके वो देते हैं कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, या आपको भी कोई ऐसी चीज़ रहेगी आपको फंसा के बोला जाएगा कि आपको तुरंत अरेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी पर्सन घबरा जाता है, समाज का डर, इज्जत का, सभी को लगता है कि हमारे बच्चे की इंसल्ट होगी या हमारे समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, तो तुरंत जो भी पैसे की डिमांड होती है तुरंत वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे बचना है इन सब के बारे में अभी आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मेन मोटिव था कि वो लोग किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं यानी बहकाते हैं। ठीक है, तो आगे आइए, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। डिजिटल अरेस्ट में घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आम बहाने क्या क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। इनका सबसे पहला काम यही होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इनका मेन काम है, पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, पार्सल घोटाला। पीड़ित को सूचित किया जाता है कि अवैध वस्तुओं वाले पार्सल को रोक लिया गया है और उन्हें अपराध में फंसाया गया है। ठीक है, पार्सल घोटाला यानी आपने कुछ भी ऑर्डर किया है या कुछ ऐसी चीज़ें बोल करके वो पार्सल को रोक देंगे और उन्हें अपराध में फंसाया गया है, यानी कि आपको बोलेंगे कि आपने ये गलत पार्सल किया था और आपको कुछ गलत चीज़ें आपने ऑर्डर की, इसके थ्रू आपको अरेस्ट किया जाएगा। या फिर परिवार के सदस्यों की संलिप्तता। घोटालेबाज दावा करते हैं कि परिवार का कोई सदस्य अपराध में शामिल है और उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। आप जैसे बोला जाएगा कि आपका बेटा या बेटी या आपकी पत्नी इस गलत अपराध में फंस गए हैं या इन्हें वित्तीय सहायता चाहिए, यानी कि पैसों की ज़रूरत है, आप इन्हें 10,000 रुपये, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, देखिए जैसी रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखेंगे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो डिजिटल अरेस्ट हुए थे, तो उनसे छोटे मोटे रकम नहीं मांगी जाएगी, उनसे बहुत हाई रकम मांगी जाएगी जो कि आपके समझ से परे रहेगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, वो लोग इसकी जानकारी लेते हैं, आपके बैंक बैलेंस या आप किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। उन्हें एक्चुअली डिजिटली रूप से आजकल सारी चीज़ें हो गई हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं या कितने दिन में कितना ट्रांसफ़र किए हैं, कितना जमा किए हैं, तो ये सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी मांगों को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिवार की बात की जा रही है, तो परिवार के जैसे आपके बच्चे को अरेस्ट कर लिया उन्होंने और बच्चे की आवाज़ रोने की सुना दी, अगर आप इतने मिनट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो आपके बच्चे को इस तरीके से परेशानी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे आप घबरा के क्या करेंगे, मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर आधार या फ़ोन नंबर का दुरुपयोग। पीड़ित पर अपने आधार या फ़ोन नंबर का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। आपने अपने आधार या फ़ोन नंबर से गलत काम किया है या गलत कॉल किया है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। आपको तुरंत पुलिस पहुँच रही है और 2 मिनट में अरेस्ट कर लेगी। तो ऐसे में क्या होता है, गलत गतिविधि में वो फंसा करके उन्हें माइंड को एकदम डिस्टर्ब कर देंगे, जिससे जो वो बोलेंगे वही आपको करना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट से खुद को कैसे बचाएं।
हालांकि डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला बहुत जटिल है, फिर भी आप खुद को बचाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। पहला पॉइंट, अनचाहे कॉल से सावधान रहें। अज्ञात नंबरों से आने वाले कॉल का जवाब देने से बचें। अज्ञात यानी कि अगर आपको पता नहीं है कि ये नंबर किसका है, सेव नहीं है, तो कॉल करिए, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये कोई खासकर उन नंबरों से जो कि सरकारी एजेंसियों से होने का दावा करते हैं, तो आप तुरंत उस नंबर को काट दीजिए। जैसे कोई बोलता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, या फिर CBI से बोल रहे हैं, या फिर ED से बोल रहे हैं, फिर उन नंबर को आप, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो आप पहले परिवार में उसके साथ साथ किसी गवर्नमेंट या पुलिस स्टेशन जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जानकारी, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जानकारी सत्यापित करें। अगर आपको कानून प्रवर्तन अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से कॉल आती है तो आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सीधे एजेंसी से संपर्क करके उनकी पहचान सत्यापित करें। अगर आपको जैसे बोला जाता है कि हम ED से बोल रहे हैं, या CBI से बोल रहे हैं, या पुलिस से बोल रहे हैं, तो पहले आप आधिकारिक चैनल यानी कि जो भी वेबसाइट हैं या फिर जो भी माध्यम है, उनसे आप सीधे संपर्क करें कि हाँ ये बात सच है कि नहीं, किस लिए कॉल आई थी, या क्या गलती है, इन सब के बारे में जानकारी लें, फिर आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करें। कभी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। फ़ोन या ऑनलाइन किसी के साथ बैंक खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। याद रखिएगा, कभी भी कोई बैंक या कोई भी बैंक पैसों से रिलेटेड कोई भी आपने कहाँ भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपको डायरेक्ट बैंक खाता संख्या, आधार नंबर या इन सब चीज़ों के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ बुलाया जाता है, ऑफिस में जाके ही काम किया जाता है। फ़ोन से ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे कोई बैंक खाता संख्या या आधार नंबर इस तरीके से कोई एक्टिविटी मांगता है तो उससे देने से बचें और डिटेल में जानकारी रखें। पहले शांत रहें। घोटालेबाज डर और घबराहट का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने माइंड को शांत रखें और सही दिमाग से सुने और उनकी धमकी से डरें ना। ठीक है। तो अगर आप दबाव या धमकी महसूस कर रहे हैं तो तुरंत कॉल समाप्त करें, अपनी फ़ोन को कट कर दीजिए और अपने परिवार के साथ ये बातें डिस्कस करिए। खुद को शिक्षित करें, जैसे नवीनतम घोटालों के बारे में जानकारी रखें और परिवार और दोस्तों के साथ जानकारी साझा करें। यानी कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक तरीके से मैं लोगों को जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसी चीज़ों में ना फंसें। देखिए, कुछ आजकल ऐसे घोटाले होते हैं जो कि परिवार से बताने लायक भी नहीं रहते हैं। जैसे आपके पास कोई वीडियो कॉल आती है और उधर से कोई वीडियो कॉल आएगी, तो उधर से जो वीडियो कॉल आती है वो बहुत ही गलत तरीके से उसमें शो करता है और उसके साथ आपसे आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं नेगडा, मतलब पूरा रहता है। तो अगर ऐसे में आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाएगी 1 या 2 मिनट की, तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि अगर आप ये इतना पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो आपके परिवार को भेज दिया जाएगा, आपके फादर मदर या आपके गांव या शहर या वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है, आपका वो बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उनको फंसा करके ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसे में बच्चे परिवार से बताने से भी डरते हैं कि हमें ये कैसे बताएं हम अपने परिवार को। ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, सावधान रहें। ठीक है। ऐसी अगर कॉल आती है तो तुरंत फ़ोन को काट दीजिए। घोटाले की रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का शिकार हुए हैं तो स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और सरकारी निकाय डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने सार्वजनिक सलाह जारी की है, धोखाधड़ी वाले फ़ोन नंबर ब्लॉक किए हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए मामलों की जांच कर रहे हैं। हालांकि रोकथाम महत्वपूर्ण है। घोटाले के बारे में जागरूक होने और आवश्यक सावधानी बरतने से आप शिकार बनने के अपने जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं तो आप तुरंत अपने स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों से संपर्क कर उनकी सलाह लें और उनको ये जानकारी प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी वर्क कर रही है कि ऐसी चीज़ें ज़्यादातर समाज में ना फैलें। तो एक तरीके से इसका अगर एक मेन पॉइंट देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट एक डिजिटल माध्यम है जिससे आपको वीडियो कॉल, वॉइस कॉल या फिर
फ़ोन कॉल से आपको ब्लैकमेल किया जाता है या फिर डराया धमकाया जाता है, और किसके द्वारा, वो गलत तरीके से बोलते हैं कि हम पुलिस से बोल रहे हैं या सीबीआई से बोल रहे हैं या ईडी से बोल रहे हैं, और आपको तुरंत अरेस्ट करने के लिए बोला जाएगा किसी भी माध्यम या किसी भी गलत चीज़ों में फंसा करके। जैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या फिर आपने कोई अपराध किया है, या आपने कोई गलत काम किया है, इससे रिलेटेड आपको फंसाया जाएगा और तुरंत ही अरेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और आपसे पैसे की मांग की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं डिजिटल अरेस्ट के अंदर। तो जब भी ऐसी कॉल आती है तो आप ज़्यादातर अपने आप को संभाल के बात करें और ज़्यादा बात करने की कोशिश ना करें, और अपने परिवार के साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करें। ठीक है, और वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, यही से रिलेट है आपका डिजिटल कॉन्डोम। आए दिन होता क्या था कि आपकी वीडियो कॉल की जो भी रिकॉर्डिंग है, जैसे आप अपने किसी भी नज़दीक पर्सन के साथ कुछ भी प्राइवेट बातें कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उसको क्या कर लिया था, किसी दूसरा पर्सन वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता था और आपको ब्लैकमेल करता था। तो डिजिटल कॉन्डोम एक यही ऐसा ऐप है जिससे आपके कैमरे को कुछ अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसकी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।